अक्सर हम सुनते हैं आईवीएफ में ब्लास्टोसिस ट्रांसफर के बारे में। तो ये ब्लास्टोसिस ट्रांसफर क्या होता है और क्या आईवीएफ के सक्सेसफुल होने में इसका कोई योगदान है या नहीं, आज मैं इस बारे में बात करूंगी। आईवीएफ प्रोसीजर के दौरान जब एग्स को स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है तो उसके बाद भ्रूण का विकास शुरू होता है। यह भ्रूण या तो तीसरे या फिर 5वें दिन यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। तो जो 5वें या 6ठे दिन भ्रूण रेडी होता है उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इनमें से जो भी हेल्दी सबसे दिखने वाला ब्लास्टोसिस्ट होता है उसको या तो यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर फ्रीज करके नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफर किया जाता है, या जब भी कंडीशंस अनुकूल हो तब ट्रांसफर किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्लास्टोसिस्ट दिखता कैसा है और इसके क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं। तो आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये ब्लास्टोसिस्ट की पिक्चर है। ब्लास्टोसिस्ट के मेनली दो पार्ट होते हैं। एक आउटर कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, और एक ये आप गोल सी स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं इनर सेल मास। साइटोट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है और जो इनर सेल मास होता है इससे फीटस का डेवलपमेंट होता है। तो इनकी सेल्स की बनावट और इनकी नंबर्स और इनकी ग्रेडिंग करके हम ये पता कर सकते हैं कि ये ब्लास्टोसिस्ट हेल्दी है या नहीं। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या ब्लास्टोसिस ट्रांसफर से आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ सकता है? जी हाँ, आईवीएफ का सक्सेस रेट ब्लास्टोसिस ट्रांसफर से काफ़ी बढ़ सकता है। पिछले कुछ सालों में ब्लास्टोसिस ट्रांसफर अपनाने की वजह से ही आईवीएफ का सक्सेस रेट पूरी दुनिया में काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण ये है कि जब ब्लास्टोसिस स्टेज होती है तो उसमें एम्ब्रियो सिलेक्शन करना बहुत आसान हो जाता है। सबसे हेल्दी एम्ब्रियो को देख के फिर उसे ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा, ब्लास्टोसिस्ट नेचुरल प्रोसेस को मिमिक करता है, यानी कि नेचुरली भी ब्लास्टोसिस स्टेज पे ही भ्रूण यूट्रस के अंदर पहुंचता है और ट्रांसप्लांट होता है। उससे पहले उसका विकास फैलोपियन ट्यूब में होता रहता है। तो इन दो रीजन की वजह से आईवीएफ का सक्सेस ब्लास्टोसिस ट्रांसफर से काफ़ी बढ़ जाता है।